Hello, बच्चों, let's read the question first. The question says that the electrostatic force between alpha particle and target nucleus is responsible for scattering. तो बच्चों ये ट्रू फॉल्स है टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज स्कैटरिंग. देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या किया था कि काफ़ी पतली गोल्ड की लीफ ली थी, उस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था. उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आपके अनडिविएटेड निकल जा रहे हैं या बहुत कम डिविएशन आ रहा है. काफ़ी सारे पार्टिकल्स में तो डिविएशन नेग्लिजिबल है, बट कुछ ही पार्टिकल में डिविएशन काफ़ी ज़्यादा है. इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आपका जो एटम का मेजॉरिटी चार्ज है और मोस्ट ऑफ द मास है वो आपका बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम में सेंटर्ड है. उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का. और जो बच्चों अल्फा पार्टिकल के यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. अब जो स्कैटर हो रहे हैं बच्चों, वो टकरा नहीं रहे हैं वास्तव में, लगभग आपके बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं. बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि न्यूक्लियस भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है. दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो रिपल्शन के कारण बच्चों स्कैटर हो जा रहे हैं. राइट, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स के बीच जो रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वजह से आपके स्कैटर हो जा रहे हैं, ना कि एक्चुअल कोलिजन की वजह से. तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. राइट, so this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.